की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता इन दिनों बयानबाजी को लेकर विवादों में है। राणा सांगा को लेकर टिप्पणी पर कई दिनों से सियासत भड़की हुई है। हालांकि इसी बीच अखिलेश यादव ने अपने एक बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम राज्य सरकारों से किसानों से एक ही खास अपील की है। शिवराज ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की कोई भी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से नीचे नहीं खरीदे। लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बिल के प्रावधानों पर विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि भारत में आने के लिए वैध पासपोर्ट, वैध वीजा अनिवार्य होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अप्रवासन और विदेशी बिल पर हुए बहस का जवाब देते हुए देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या की एंट्री को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिला अध्यक्षों संग लंबी मीटिंग की। उन्होंने कहा है कि 2024 के चुनाव में हमने लगभग 100 सीटें जीती। अगर हमने और मेहनत की होती तो 20 से 30 सीटें और आ सकती थी। नवाजियों पर मेरठ पुलिस की कार्रवाई पर किए गए अपने ट्वीट को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है गुरुवार को कि मेरा मतलब यह है कि पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था कि हम पासपोर्ट ले लेंगे। प्रशासन सड़कों को खाली रखने की बातें कर सकता है, लेकिन इसके लिए संवेदनशीलता के साथ समुदाय के लोगों से संवाद करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अप्रवास और विदेशी बिल पर कहा कि हमारे देश में कौन आता है, कितने समय तक आता है, किस लिए आता है, ये जानना जरूरी है। हर एक विदेशी नागरिक का अपडेट इस बिल के बाद होगा। दिल्ली में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की एक अहम बैठक हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के गौशाला वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है। सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ साथ अन्य हिंदू संगठन उन पर हमलावर है। ताजा घटनाक्रम में विश्व हिंदू परिषद ने सपा प्रमुख पर हमला करते हुए कहा है कि जिनकी नाक मधुशाला की आदि हो उनको गौशाला में बदबू ही आएगी। लोकसभा ने गुरुवार को तकनीकी संशोधनों के साथ रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक में तकनीकी संशोधन किए गए हैं जिन्हें राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अप्रवास विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा है कि हमारे देश में कौन आता है और कितने समय के लिए आता है, देश की सुरक्षा के लिए जानने का अधिकार है। 5000 साल से प्रवासियों के बारे में भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग रहा है, इसलिए किसी शरणार्थी नीति की हमें जरूरत नहीं है। दिल्ली में सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने कब से मिलेंगे? आखिर रेखा गुप्ता सरकार अपना वादा पूरा करने में देरी क्यों कर रही है? आखिर महिला समृद्धि योजना को लागू करने में इतनी देरी क्यों? अब इस पर खुद दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने अपडेट दिया है। यहाँ बताना जरूरी है कि दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा इलेक्शन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस बार का सबसे गर्म मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल ने सत्ताधारी NDA और विपक्षी गठबंधन को आमने सामने ला खड़ा किया है। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभालने के बाद से एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा के वादों को पूरा करने के लिए जो योजनाएं लागू की है उसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया है।
राहुल गांधी और बिहार कांग्रेस के नेता की मुलाकात के बाद से नेता काफी उत्साहित है और बिहार चुनाव को लेकर साफ निर्देश जारी करने के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस संजीव खन्ना ने 6 बार संघों के अध्यक्षों से मुलाकात के बाद आश्वासन दिया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को वापस लेने की मांग पर विचार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित बिल पर हुई चर्चा का जवाब दिया। अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के गठन और इसके बाद मंत्रालय की ओर से किए गए कार्य गिनाए और यह ऐलान किया है कि जल्द ही ओला और उबेर जैसे एक सरकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म आने वाला है।